हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर हमने पिवट टेबल पहले ही पढ़ रखी है। अगर आप लोगों ने पिवट टेबल की वीडियो नहीं देखी तो ये लिंक आ रही है आपके सामने यहाँ पे। इस लिंक पे आप लोग क्लिक करके पिवट टेबल की वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी पिवट टेबल जो वीडियो है उसकी लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और इन सारों को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले है हमारा टेबल का ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एक ये मैंने डेटा रखा हुआ है। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें ये कह रहा है कि टेबल कहाँ पे बनानी है। मैंने ये पहले ही सिलेक्टेड कर लिया है एरिया। उसके अलावा माय टेबल हैज़ अ हेडर। इसको क्या हेडर है जी? हाँ, हेडर है। मैं ओके कर देता हूँ तो देखें ये टेबल बन गई है। ठीक है, आपके सामने ये टेबल आ रही है और साथ में ये डिज़ाइन टेबल जो है ना वो खुल गया है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है। टोटल का ऑप्शन करेंगे तो ये जो आपकी मार्क्स हैं इसका टोटल भी आ जाएगा। इसको अनचेक कर देते हैं। हेडर रो को हम अनचेक करेंगे तो ये चले जाएगी। बैंडेड रो देखें, यहाँ पे आपको फील हो रहा है कि ये बैंडेड रोज है आपकी वो जा रही हैं। फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट कॉलम आपका हाईलाइट हो जाएगा। लास्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो लास्ट कॉलम आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। बैंडेड कॉलम पे क्लिक करेंगे तो आपके कॉलम भी बैंडेड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे ये डिफरेंट आपके ऑप्शन है, आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट इसकी स्टाइल्स हैं। जो भी स्टाइल आप चूज़ करेंगे वैसा आपका स्टाइल हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस वन, मैं ये स्टाइल चूज़ करता हूँ तो ये ऐसा स्टाइल हो गया। तो अपने हिसाब से आप लोग जो है ना ये सेटअप कर सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर ये आप देख सकते हैं, इनको जो है ना अपने हिसाब से सेटिंग कर लें जो भी आपने सेटिंग करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग दोबारा इंसर्ट के अंदर जाते हैं। इंसर्ट के अंदर दूसरा ऑप्शन है पिक्चर का। इस पर क्लिक करेंगे, हम लोग कोई भी पिक्चर यहाँ पे ला सकते हैं। अब अपने हिसाब से कोई भी, लाइक दिस वन, मैं इसको इंसर्ट करा लेता हूँ तो ये पिक्चर मेरी यहाँ पे आ गई है। वैसे ये सारे ऑप्शंस जो है ना वो हम ने MS वर्ड के अंदर भी पढ़े हुए हैं। अगर आप लोगों ने MS वर्ड के अंदर मेरी वीडियोस नहीं देखी तो आप सबसे पहले MS वर्ड के अंदर वो वीडियोस देख लें, ताकि ये सारे ऑप्शन वहाँ पे मौजूद हैं। मैं इनको एक दफ़ा दोबारा करवा दूंगा। ये जो इंसर्ट का ऑप्शन, जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन आपके सामने आ रहा होता है। वैसे तो ये सारा मैंने पढ़ा दिया है, मगर एक दफ़ा मैं एक्सेल के अंदर भी इसकी स्पेशल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इंसर्ट में जाते हैं। उसके बाद ये ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन है। आप लोग ऑनलाइन पिक्चर कोई भी मंगा सकते हैं अगर आपके पास डेटा कनेक्टेड है, यानी कि नेट आपके पास है। लाइक यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं फेसबुक। ठीक है, तो मैंने सर्च पे लगा दिया है। अब आपकी नेट पे इसकी स्पीड पे डिपेंड करता है। मैं ये पिक्चर लेके आना चाहता हूँ तो इसको मैं यहाँ से चेक करूँगा। ठीक है, ठीक है, ये चेक हो गई है और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये आपकी नेट की स्पीड के हिसाब से ये इसको डाउनलोड कर लेगा। तो देखें ये हमारी पिक्चर आ गई है। आप ऑनलाइन भी पिक्चर ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, आप लोगों की मर्ज़ी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शेप्स हैं। शेप्स का तो आप लोगों को पता हो, कोई भी शेप आपने लानी है, लाइक दिस वन, ये शेप आपकी आ गई यहाँ पे। ऐसे ही आप लोग इस शेप का भी फॉर्मेट का ऑप्शन होता है जैसे पिक्चर का ऑप्शन होता है। ये भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा इस पर। जो भी आपको शेप चाहिए, आपने किसी भी रीज़न की वजह से यूज़ करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। और इसी शेप पे जो है ना मैं आपको ये जो हाइपर लिंक का ऑप्शन है वो भी समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक और शीट खोल ली है। तो जब मैं इस शेप पे क्लिक करूँगा तो मैं क्या करता हूँ, शीट 2 के अंदर आना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इस शेप पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन मैं हाइपर लिंक पे जैसे ही क्लिक करूँगा उसके बाद मैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाऊँगा, यानी कि इसी डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कनेक्टिविटी करनी है। तो मैं किसके इस शीट पे क्लिक होने के बाद मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ, शीट 2 के अंदर, क्योंकि शीट 2 मेरी ये है और मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा अपना कर्सर तो यहाँ पे हाथ का बटन आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मैं क्या हुआ, मैं दूसरी शीट के अंदर चला गया। ऐसे ही यहाँ पे आप लोग कोई और शेप ला के आप लोग जो है ना, मिसाल ये शेप है मेरी, इसका कलर मैंने ब्लैक कर दिया। अब इस पे क्लिक करने के बाद मैं शीट 1 पे जाना चाहता हूँ तो मैं इंसर्ट में जाने के बाद, हाइपर लिंक में जाने के बाद यहाँ पे शीट 1 का एड्रेस दे देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो शीट 1 के अंदर आ गया। तो ये ऐसे आप लोग हाइपर लिंक बना सकते हैं। ऐसे आप लोग पूरा एक डैशबोर्ड बना सकते हैं। इसके अंदर आप बड़ी पिक्चर लगा के उसके अंदर दूसरे छोटे छोटे बटन लगा के आप लोग इधर उधर फॉरवर्ड हो के एक मार्कशीट, उसके अंदर एवरेज, एवरीथिंग आप लोग बना सकते हैं, अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं अगर आप लोगों को हाइपर लिंक और ये शेप्स का अच्छे से इस्तेमाल का पता होगा तो। ठीक है, मैं एक और शीट खोल लेता हूँ और स्मार्ट आर्ट में हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हमारे स्मार्ट आर्ट्स होते हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसकी ज़रूरत पड़े हमें, जहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं।
लाइक यहाँ पे मैं प्रोसेस के अंदर आ जाता हूँ या साइकिल के अंदर आ जाता हूँ। लाइक दिस वन, ये हमारी एक साइकिल है, मैं ओके कर देता हूँ। तो ये हमारे सामने जो है ना एक स्मार्ट आर्ट आ गया है। इसके अंदर हम कुछ भी डेटा डाल सकते हैं। लाइक मैं वाटर साइकिल की बात करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, पानी। पानी को हम लोग अगर हीट दें तो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा वेपर के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसके क्लाउड बनते हैं, ठीक है। क्लाउड के थ्रू क्या होता है, रेन आता है। तो ये देखें हमने क्या किया, एक वाटर साइकिल डिज़ाइन कर लिया, और रेन दोबारा पानी के अंदर हीट देते हैं वाइपर। तो ये आपका क्या हो गया, एक वाटर साइकिल बन गया है। और डिज़ाइन के अंदर आएंगे, यहाँ पे डिफरेंट इसके कलर्स हैं, अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। और ये लेआउट इसके चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इधर से इसके डिज़ाइंस चेंज कर सकते हैं, जो भी अच्छा लगता है, लाइक दिस वन। तो आप अपने हिसाब से ये चेंजिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे होते हैं स्मार्ट आर्ट, जिनका इस्तेमाल होता है स्पेशली जब हम लोग किसी को कोई चीज़ समझा रहे होते हैं, प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, बहुत ही बेहतरीन। इस पर क्लिक करूँगा तो लाइक ये मेरा एरिया है, मैं ये स्क्रीनशॉट लेना चाहता था, तो ये इसका स्क्रीनशॉट जो है ना मेरे पास यहाँ पे आ गया है। तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपने जिस एरिया का स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। फिर ऐप्स पर ऑफिस है, आप लोग यहाँ पे साइन इन करके कोई ऐप वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैं एक और शीट खोल लेता हूँ, और शीट खोलने के बाद लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ बनाना, ठीक। और लिख लेते हैं हम ऑरेंज, ORANG, ऑरेंज। लाइक और क्या चीज़ लिख लेते हैं हम लोग, मैंगो, ठीक है। और यहाँ पे हम इनकी कुछ तादाद लिख लेते हैं, लाइक दिस वन। और मैंने इसको सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसका मैं कोई चार्ट बनाना चाहता हूँ, एक रिकमेंडेड चार्ट है। ये चार्ट आपको रिकमेंडेड करेगा आपका कंप्यूटर, कि ऐसा चार्ट बनाना चाहते हैं, ऐसा चार्ट, आपकी मर्ज़ी है। मैं इस पर क्लिक नहीं करना चाहता, मैं खुद से चार्ट कोई भी बनाना चाहता हूँ। देखें, तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी चार्ट इसका बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को देखें, बनाना सबसे कम है, ऑरेंज ज़्यादा है, मैंगो जो है ना वो सबसे ज़्यादा है। तो आप अपने डेटा को ग्राफिकल वे के अंदर दिखा सकते हैं अपने हिसाब से। जो भी आप चार्ट बनाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपका चार्ट बन जाएगा। और यहाँ पे ये डिफरेंट आपके चार्ट हैं, ठीक है ना। ये 3D लाइन चार्ट है, ये आपके लाइन चार्ट हैं। जैसे आप क्रिकेट के अंदर आपने देखा होगा, तो अक्सर ऐसे चार्ट आपको डेटा के दिखाई दे रहे होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंट चार्ट्स हैं, ठीक है। तो लाइक ये पाई चार्ट है हमारा, ये बहुत ही बेहतरीन लगता है मुझे। आप पाई चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं, या जो रिक्वायर है। मैं लाइक ये वाला चार्ट यहाँ पे बना देता हूँ। और जैसे ये चार्ट बनेगा, कोई भी चार्ट बनाएंगे, उसके डिफरेंट डिज़ाइन आ जाएंगे आपके सामने। लाइक देखें यहाँ पे परसेंटेज है, ये वाला डिज़ाइन है। जो डिज़ाइन आपने रखना है अपने हिसाब से रख सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, देखें ये वाला डिज़ाइन। तो आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन रख सकते हैं जो आपको नीड है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है, ओके। उसके बाद इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाएंगे तो यहाँ पे पिवट चार्ट है। जैसे हम लोग अपने डेटा की एक पिवट टेबल बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग इसकी पिवट चार्ट भी बना सकते हैं। तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पिवट टेबल की वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले आप लोग पिवट टेबल की लाजमी वीडियो देख लें, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग दूसरे काम करें। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लाइन आ जाता है, कॉलम आ जाता है, और विन लोज आता है, जिनको हमने पढ़ना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले लाइन, अगर यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि डेटा रेंज बताओ जिसकी आपने लाइन क्रिएट करनी है, स्पार्क लाइन क्रिएट करनी है। इसको हम स्पार्क लाइन बोल रहे होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा रेंज ये वाली दे देता हूँ, ये हमारा डेटा है, ठीक है। उसके बाद आपको लोकेशन देनी पड़ेगी कि जिस लोकेशन पे आपने ये लाइन ड्रा करानी है। तो मैं कहता हूँ इस डेटा रेंज की ये स्पार्क लाइन इस लोकेशन पे बने, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। तो देखें यहाँ पे हमारा क्या है, 12 डेटा है, फिर 34 है, फिर 34 है। इसकी स्पार्क लाइन कुछ इस हिसाब से जा रही है। अगर मैं इस डेटा को नीचे खींच लाऊँ, यानी कि इस फार्मूले को नीचे ले आऊँ, तो देखें ये सब की स्पार्क लाइन बन रही है। 45 है, फिर 56 है, 64 है, तो इस हिसाब से ये जा रहा है। यहाँ पे 64 है, 78 है, फिर 78 है, इस हिसाब से जा रहा है। यहाँ पे आप लोगों को सही से समझ लगेगा। 45 है तो इसकी स्पार्क लाइन नीचे है, 98 है तो यहाँ पे ऊपर चला गया, 9 है तो फिर नीचे आ गया। तो ऐसे आप लोग स्पार्क लाइन बना सकते हैं। मैं इंसर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे कॉलम है, ये कॉलम भी इसी हिसाब से बनता है। आपने सबसे पहले डेटा रेंज देनी है, तो मैं यहाँ पे ये डेटा रेंज दे लेता हूँ। उसके बाद आपने वो लोकेशन देनी है जहाँ पे आप लोग ये कॉलम का जो है ना स्पार्क लाइन देखना चाहते हैं। तो देखें ये कॉलम के हिसाब से आपको डेटा बता रहा है कि किसका डेटा कितना है।
इसका डेटा कम है, इन दोनों का एक जैसा है, ये देखें डेटा। तो ये डेटा के हिसाब से वो क्या कर रहा है, आपका कॉलम चार्ट बना रहा है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका विन लॉस का। इस ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। अब ज़रा इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चीज़ें हमने कुछ परचेज़ और सेल, यानी कि ये चीज़ें हमने परचेज़ की हैं और उन्हीं चीज़ों को हमने ये सेल किया है। अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद ये विन लॉस का ऑप्शन है, ये मैं आपको बताऊँ। यहाँ से हमने डेटा रेंज को सिलेक्ट करते हैं। मैंने इस डेटा रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लोकेशन है, लोकेशन को सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने लोकेशन को सिलेक्ट किया, यहाँ पे दो आपके पास जो है ना स्पार्क आ रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, लेकिन इन दोनों के कलर एक जैसे हैं यार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्क कलर में जाने के बाद हाई जो आपकी पॉइंट है उसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक। और उसके बाद अगर आपकी जो लो पॉइंट है उसको हम लोग कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपकी इस साइड वाली पॉइंट जो है ना वो रेड है, तो आपने परचेज जो है ना वो ज़्यादा में किया है, सेल कम में किया है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ऐसे ही अगर हम लोग नीचे चले जाएं तो यहाँ पे आपको ना नुकसान हुआ है ना फ़ायदा हुआ है, यहाँ पे आपको फ़ायदा हुआ है। यानी कि हाई पॉइंट आपकी सेल वाली है जो इस तरफ है, यहाँ पे फ़ायदा हुआ है, इधर भी आपको फ़ायदा हुआ है, इधर आपको नुकसान हुआ है, ठीक है। क्योंकि इस यहाँ पे परचेज वाली आपकी लाइन जो है ना वो रेड है और ये जो आपकी दूसरी लाइन है ये आपकी ग्रीन है। तो ये आपको अपने हिसाब से आप लोग फ़ायदा और नुकसान चूज़ कर सकते हैं। आप लोग हाई और लो पॉइंट्स चूज़ करके और जो भी आपकी चीज़ें हैं वहाँ पे विन लॉस का जो है ना आप अपना ऑप्शन लगा के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका विन लॉस था। उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, आप लोग कहीं पे भी टेक्स्ट बॉक्स रख के कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक दिस वन, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा ऑप्शन है आपका, कोई ख़ास ऑप्शन नहीं है। इंसर्ट में जाते हैं, हेडर और फुटर हैं, इन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग कोई भी यहाँ पे हेडर दे सकते हो और उसके अलावा आप लोग जो है ना कोई फुटर भी दे सकते हो। तो आप लोग ये देखें मेरा हेडर आ गया है, तो ये हेडर आपका जो है ना जितना भी आपका डेटा है उस डेटा के अंदर आपका हेडर आ जाएगा। ये आपका इधर डेटा था और उस मतलब ये आप देखेंगे तो आपके डिफरेंट यहाँ पे पेजेस बन जाएंगे। ये वाला पेज है, दूसरा ये वाला पेज है, तीसरा। अब जैसे इसमें भी वो हेडर आ गया, इसमें भी आ जाएगा वो। जितना भी आपका डेटा ज़्यादा होगा तो ये पेजेस के अंदर टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ जूम, ठीक। और उसके बाद हम लोग जाते हैं इंसर्ट के अंदर और एक शीट मैं और खोल लेता हूँ, ठीक। ये न्यू शीट मैंने खोल ली है। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ये आर्ट वाला ऑप्शन है। कुछ भी आप लोग डेटा लिखेंगे, कोई ख़ास मुश्किल वाला ऑप्शन नहीं है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ये डिफरेंट आपके आर्ट्स हैं, किसी पे भी आप लोग क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ये डेटा मेरा सिलेक्टेड नहीं था, अब आप देखें यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे वैसा आपका बन गया। तो ये सिंपल से ऑप्शन है, ये जल्दी मैं आप लोगों को ऑप्शन ये दिखा देता हूँ। देन आपकी है ऐड अ सिग्नेचर। तो अगर आप लोग कोई भी सिग्नेचर ऐड करेंगे तो वो आपकी सिग्नेचर भी ऐड हो जाएगी। ये मैंने ऑप्शन जो है ना MS वर्ड के अंदर सारे करवाए हुए हैं, जिस वजह से ये मैं ऑप्शन आपके जल्दी में जो है ना वो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से, ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट हो जाए। अगर आपने MS वर्ड की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो देख लें। ये आपका ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है, इस पर लाइक एडोब फोटोशॉप है, बिट मैप है। मैं बिट मैप पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अगर हम लोग MS वर्ड के अंदर कोई भी काम करेंगे, पेंट के अंदर कोई भी काम करेंगे और वही काम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। इक्वेशन आप लोगों ने बनानी है, ये सिंबल्स बनानी है, तो ये भी आप लोग बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं MS वर्ड का दे देता हूँ, लिंक दे देता हूँ MS वर्ड के इंसर्ट टैब की। तो वहाँ पे जाके आप लोग ये वाली चीज़ें देख लें, ताकि आप लोगों को इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने क्लियर करा दी। स्लाइसर और टाइमलाइन जो दोनों ऑप्शन है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करा दूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये वाले अगर आपको ऑप्शन नहीं आते तो आप लोग मेरी MS वर्ड वाली वीडियोस देख लें, तो वहाँ से आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।